हेलो गाइस, तो एपिसोड 3 ऑफ स्पीति वैली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम काज़ा में थे और आज हमें निकलना था चंद्रताल के लिए। तो फटाफट से सब रेडी हो गए, सुबह के 10 बज रहे थे और हम काज़ा से निकल रहे हैं चंद्रताल के लिए। तो ये थे हमारे होम स्टे के ओनर जहाँ पे हम रुके हुए थे। 11 बज चुके थे, भूख काफ़ी लगी थी, तो अब हम जा रहे थे किसी रेस्टोरेंट में थोड़ा खाने पीने। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है चंद्रताल के लिए, और ये शॉपिंग, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी ऐसे शॉप्स नहीं है। सामान वगैरह हमने सब ले लिया था, 1 बज चुके थे और अब टाइम हो गया था चंद्रताल निकलने का। तो लगभग 3-3.5 घंटे ट्रैवल करने के बाद अब हम आ गए थे कुनसुम पास ऑन आवर वे टू चंद्रताल। यहाँ पे अभी हम रुके हैं कुनसुम पास। सो यहाँ से अराउंड 1 से 2 घंटे का रास्ता और है चंद्रताल के लिए। यहाँ पे बहुत ही तेज़ हवा चल रही है। तो अभी हम आ गए हैं चंद्रताल फाइनली एक कैंप में। और ट्रैकिंग तो आज नहीं हो पाएगी क्योंकि शाम हो गई है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, 6 बज रहा है। लेकिन यहीं पे एक लोकल कैंप था तो हमने यहाँ पे बात कर ली है इनसे। तो आज रात हम यहीं रुकेंगे और कल सुबह हम ट्रैक करेंगे। अराउंड 1 किलोमीटर का है, 1.5 किलोमीटर का। तो यहाँ का मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ चारों तरफ हर जगह आपको छोटे छोटे यहाँ पे कैंप्स दिख जाएंगे अलग अलग नाम से। ये कैंप है, इसका नाम है कबीला नेचर्स कैंप। और यहाँ से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर्स का चंद्रताल लेक, जो कि हम सुबह कवर करेंगे। थोड़ी सी अभी हवा चल रही है, लेकिन उन्होंने बताया कि 8 बजे के बाद ये बिल्कुल शांत हो जाता है। कोई यहाँ पे ख़तरा भी नहीं किसी जानवर वगैरह का, आप इजली रह सकते हैं। यहीं पे आज हम खाना वाना ही बनाएंगे अपना। तो एक अलग एक्सपीरियंस है। अगर कोई चंद्रताल आना चाहे तो ये ऐसे कैंप लगा के रुक सकता है। मेरा कैंप लगाने की तैयारी हो रही है, सामान अनलोड किया जा रहा है। देखिए थोड़ी हवा है, अभी एडजस्टमेंट चल रही है। हमारा कैंप थोड़ा छोटा है, 2 लोग एक बार में रह सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह की भी कोई भी दिक्कत नहीं है, टेंट के अंदर ही ईज़िली अवेलेबल हैं। और खाना वगैरह भी टेंट के केयर टेकर आपके लिए बना देंगे, जो कि चार्जेबल रहेगा पर पर्सन के हिसाब से। तो चंद्रताल आने के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी है कि एक आप BSNL का सिम ज़रूर रखें अपने पास, क्योंकि और किसी सिम का नेटवर्क तो नहीं आता है और बहुत रेयरली BSNL का सिम का नेटवर्क आपका कहीं कहीं कैच करेगा। अगर आप इस टेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, जो कि हमने इसको अमेज़ोन से मंगवाया है, बट आप लोकल काज़ा मार्केट से भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। चंद्रताल में रुकने के लिए 2 ऑप्शंस हैं, या तो यहाँ लोकल जो कैंप सेटअप हैं उनके यहाँ आप रुकें जो कि चार्जेबल है, या फिर आप अपना खुद का टेंट लाएं और उसको सेटअप करके रुक जाएं। तो काज़ा से चंद्रताल अगर आप आ रहे हैं तो अच्छा होगा कि अर्ली मॉर्निंग ही आप निकल जाएं, क्योंकि दोपहर होते ही
बर्फ़ गलना शुरू हो जाती है और वाटर क्रॉसिंग्स में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बॉनफायर जलाना वगैरह अलाउड नहीं है यहाँ पे, तो हम एक बर्नर ले आए थे जो कि आपको ईज़िली काज़ा मार्केट से मिल जाएगा। तो इसी पे हम आज अपना खाना वगैरह बनाएंगे। चाय स्पेशलिस्ट मेकिंग टी, दूध पाउडर, ठंडी भी आई है। तो यहाँ पे रुके हुए हमें ऑलमोस्ट 1 घंटे हो गए हैं। टेंट वगैरह सेटअप हो चुका था, चाय भी हमने पी ली है और उजाला तो काफ़ी है। तो अगर आपको लग रहा है कि 5-6 बज रहे हैं तो अभी टाइम हो रहा है 8 बजने वाले हैं रात के, बिकॉज वी आर ऑन द माउंटेन्स। तो यहाँ पे बहुत ही लेट सनसेट होता है, ऐसा शो होता है, और सनराइज़ और भी अर्ली हो जाएगा। तो थोड़ी देर में हम बनाएंगे मैगी, फिर हम कनेक्ट करेंगे उसको भी, मैगी का व्लॉग। ये रहे हमारे मैगी एक्सपर्ट, मस्त मैगी बना रहे हैं। खैर यहाँ ठंड इतनी है कि बनने में इसको लग गया 1 घंटे से ऊपर, लेकिन लग तो बहुत सही रही है। ये तो देखिए मिस्टर शेफ। तो ऑलमोस्ट रात के 10:30 बज रहे थे। हमने मैगी और एग भुर्जी वगैरह बना के खाई और फिर सारे उसके बाद सो गए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, माइनस में टेम्परेचर जा चुका था इस टाइम तक। तो कुछ ब्यूटीफुल पिक्चर्स हमने क्लिक की स्टार्स के साथ और फिर हम सो गए। तो अभी 6 बज चुके हैं और हमारी नींद 5 ही बजे खुल गई थी। थोड़ा बहुत हम सामान अपना पैक वगैरह कर रहे थे, टेंट वगैरह। तो अब यहाँ से हम थोड़ा चंता लेक ट्रैक करेंगे, उसके बाद मनाली के लिए निकलेंगे। रात में तो बहुत ठंड थी, मुश्किल से ही नींद आई है थोड़ी देर, बस 1-2 घंटे। सामान पैकिंग चल रहा है। तो 7 बजे हमने टेंट को छोड़ दिया था, फिर आधे घंटे लगे हमें यहाँ तक आने में। ये चंद्रताल लेक का ट्रैकिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आप पैदल जा सकते हैं। ये चंद्रताल का ट्रैकिंग रूट अराउंड आधे घंटे का बाई वॉकिंग। और ये रहा चंद्रताल लेक। अभी हमें और नीचे जाना है येलो टेंट तक। तो ट्रैक करते हुए हम नीचे तो आ गए थे और यहाँ का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। तो ये पानी नीचे के इलाकों में जाता है थोड़ा थोड़ा करके, और चंद्रताल लेक को काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। लोग इसकी पूजा भी करते हैं और इसमें गंदगी फैलाना बिल्कुल मना है। तो हम चंद्रताल लेक आ चुके हैं। ये यहाँ का नज़ारा। क्रिस्टल क्लियर वाटर, ये देखो आप। तो 8 बजे तक हम चंद्रताल लेक आ चुके थे और आधे घंटे घूमने के बाद थोड़ी भूख लग गई थी, तो फिर हम वापस गए ऊपर। एक छोटा सा वहाँ पे शॉप था जहाँ पे हमने थोड़ा बहुत खाया पिया, और फिर हमें मनाली के लिए निकलना था, तो 9 बजे तक हम लेक से निकल गए। चंद्रताल से वापस जाते टाइम यहाँ एक वाटर क्रॉसिंग से ऑल्टो 800 फंसी हुई।
तो लगभग 9:30 बज रहे थे, धूप काफ़ी तेज़ हो गई थी जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा पानी का फ़्लो तेज़ हो गया था, बर्फ़ बहुत ज़्यादा गल रही थी स्पीड से। तो एक ऑल्टो 800 यहाँ पे फंस गई थी। और छोटी गाड़ियों का यही रिस्क है यहाँ पे कि इनके टायर बहुत जल्दी इसमें फंस जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ के लोकल्स ने हेल्प की इस गाड़ी को निकालने में। तो अगर आप स्पीति आने का प्लान कर रहे हैं तो यही रिक्वेस्ट रहेगा कि बड़ी गाड़ी लेके आएँ, क्योंकि छोटी गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी वाटर क्रॉसिंग्स में। और ये हमारी गाड़ी थी, तो लकीली बड़ी गाड़ी का फ़ायदा यही है कि जो ये पत्थर हैं इनके ऊपर से आराम से निकल जाती है। और हमारे फ्रेंड तुषार ने काफ़ी अच्छी ड्राइविंग की पूरे रास्ते, तो हमें कहीं भी ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा जहाँ पे गाड़ी फंसती। तो ऐसी जगह पे आराम से आपका 1 से 2 घंटा ख़राब हो सकता है अगर कोई भी गाड़ी यहाँ पे फंस गई। तो एक्स्ट्रा टाइम बाई करके चलें, कहीं भी जाने के लिए थोड़ा सा अर्ली निकल जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चंद्रताल से निकल के अब हम मनाली की तरफ जा रहे थे। तो पूरे स्पीति वाली ट्रिप में सबसे ज़्यादा ख़राब रोड इसी रूट की हैं फ्रॉम चंद्रताल टू मनाली, क्योंकि ये बिल्कुल भी बनी हुई नहीं है और पूरे रास्ते पे आपको पत्थर मिलेंगे। तो 100 किलोमीटर का रास्ता आपको तय करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। समा तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, मज़ेदार है, पर हालात ठीक नहीं है, टायर पंचर हो गया है। तो रोड्स इतनी ज़्यादा ख़राब थी यहाँ पे कि हमारा एक अगला टायर यहाँ पे पंचर हो गया था, तो फिर हमने उसको चेंज किया। छत्रु आ चुके हैं, छत्रु ब्रिज है यहाँ का, और ये चेनाब रिवर है। इसका फ्लो आप देख सकते हैं कितना हाई तेज इसका फ्लो है। और अभी हमें मनाली पहुँचने में लगभग 1 से 2 घंटे लग सकते हैं कि रोड्स बहुत अच्छी हैं नहीं, स्टोन्स हर जगह हैं रोड्स पर। तो छत्रु विलेज पहुंचने में हमें 3 बज गए थे, तो कुछ हमने यहाँ पे नाश्ता किया, फिर आगे की जर्नी हमने कंटिन्यू की। और आगे तक की भी रोड्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो छत्रु विलेज के बाद बाटल पड़ता है जहाँ पे फेमस चाचा चाची का ढाबा है। तो अब हम आ चुके थे फाइनली ग्रम्फो विलेज के आगे, यहाँ से अटल टनल शुरू होता है। शाम के 6 बज चुके थे और एक जगह पे काफ़ी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक था, तो हमारे 2 घंटे वहाँ पे ख़राब हो गए थे। तो अटल टनल बन जाने से 3 से 4 घंटे आपके ऑलमोस्ट सेव हो जाते हैं। वाया रोहतांग पास आपको नहीं जाना पड़ता। तो ये था मनाली का मॉल रोड। टाइम हो रहा था रात के 8:30 बजे। 7 बजे तक हम मनाली आ गए थे। फिर हाफ़ एन आवर लग गया हमें होटल वगैरह सर्च करने में, और सुबह से किसी ने कुछ ज़्यादा खाया नहीं था, तो फिर हमने खाना वाना खाया और होटल जाके हम ऑलमोस्ट 10-11 बजे तक सो गए थे। तो इस व्लॉग में इतना ही, और आगे की जर्नी अभी फ्रॉम मनाली टू कसोल एंड कसोल टू दिल्ली बचा हुआ है, जो कि नेक्स्ट व्लॉग में हम कवर करेंगे। सो स्टे अपडेटेड
वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।